सीधे अपन अंतिम पोर्शन पे पहुंचते हैं, उसका नाम है प्रत्येक मार्गणा की संख्याएं। आपसे कहा था कल सुबह मैंने, मार्गणा का स्वरूप बताएंगे, भेद प्रभेद बताएंगे, भेद प्रभेद का स्वरूप बताएंगे, कोई विशेष बात आएगी वो बताएंगे, और अंत में आते आते संख्याएं बताएंगे। अब इसके बाद में है संख्याएं। अपन आगे चलते हैं। चारों गति की संख्याएं, एक एक गति में कितने कितने टाइप्स पाए जाते हैं, टाइप्स नहीं संख्याएं पाई जाती है। ये थोड़ा सा शब्द इसके नए समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आप अंधेरे का लाभ नहीं ले सके, ठंड का लाभ नहीं लें। आप लोग जो घर में बैठे हैं वो भी थोड़ा सा, अगर आपको नींद आ रही हो ना किसी को बीच में, तो बहुत सरल उपाय बताता हूँ आपको। 5 पर पंखा चालू कर लेना और रजाई भजाई सब दूर कर लेना, है ना। ये शॉल वॉल जिसने ओढ़ रखी, टोपे सिर में कान में सब दूर फेंक देना, और फिर आप देखना कि नींद आ रही कि नहीं आ रही। ओके, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप जागृत जरूर रहोगे। चलो अच्छी बात है, आप ऐसे सामने रैया गण अंगुल विद्य मूल गुण सेढ़ी, विद्या दीवार 10 अड 36 दुनिज पद हिदा सेढ़ी। अब जो 4 गति है ना, 4 गति में पहली गति कौन सी है? अरे पहली गति कौन सी है? नरक गति। नरक गति के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं। पहली पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी, रत्न प्रभा वगैरह पढ़ी थी ना अपन ने, तो 7 पृथ्वियां हैं। तो 7 पृथ्वी में प्रत्येक पृथ्वी के नारकी बताने हैं, कितने होते हैं। तो बोले सबके बताएं, पहले हमको सामान्य बताते हैं। सामान्य कितने हैं? सामन्ना नेरैया, सामान्य रूप से नारकियों की संख्या है घन अंगुल विधीय मूल। घन अंगुल यानी घनांगुल, घनांगुल यानी एक संख्या है, असंख्यात संख्या, पल्ले से बड़ी, पल्ले के वर्ग से बड़ी, अंगुल से बड़ी, अंगुल गुणा अंगुल बराबर घनांगुल। तो जो घनांगुल है उसका विधीय मूल, द्वितीय वर्गमूल लेना और उसको गुण से ढी गुणा करना श्रेणी से, तो जो संख्या आएगी उतने सामान्य रूप से क्या होते हैं? नारकी। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी ये पढ़ने के पहले, क्यों भाई नरक में लोग रहते कि नहीं रहते? नारकी मतलब रहते कि नहीं रहते? रहते। कितने नारकी रहते हैं? और बहुत सारे, बहुत सारे कितने? अनंत, अनंत रहते होंगे। वाह, अनंत पहुंचा दोगे। नहीं तो अब आपने पढ़ाया असंख्यात, तो असंख्यात होंगे, और नहीं तो आप बहुत ज्यादा असंख्यात लगा दो। ये ऐसे तुक्का मार आंसर जो है ना, उन सब का निराकरण करने वाली ये संख्याएं हैं। ये जितनी संख्याएं हर मार्गणा में आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इंपॉर्टेंस है उसकी प्रामाणिकता और कितनी पूज्य जगह से आई बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा भाव अच्छा बना रहेगा। धवला की तीसरी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम का वर्णन है। उस द्रव्य प्रमाणानुगम से ले करके ये नेमिचंद्र आचार्य ने सारा का सारा यहाँ पर लिखा है। इसलिए ये कोई सामान्य चीज नहीं है। थोड़े से शब्द नए हो तो आप उसको देख करके घबराना नहीं, ध्यान से उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करना। चलो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सामान्य नारकियों की संख्या। अब आप इसे पूछते हैं कि नारकियों की संख्या कितनी है, तो सामान्य रूप से पूछेंगे तो है असंख्यात। अनंत नारकी नहीं है। अरे खुश तो हो जाओ, अनंत नहीं है, थोड़ी है। नारकी कितने हैं? असंख्यात। बोले कितने असंख्यात? 9 प्रकार में से। तो उन्होंने कहा असंख्याता संख्यात। असंख्याता संख्या भी बहुत बड़ा है। कितना वाला बड़ा? तो उन्होंने कहा मध्यम वाला। अब मध्यम भी बहुत सारा होता है, कौन सा, कैसे? तो उन्होंने एग्जैक्टली आंसर दे दिया, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणा करना श्रेणी को। उसके आगे एक बार गाथा का अर्थ पढ़ लेते समझेंगे। जो विधि आदि, विधि यानी होता है द्वितीय, द्वितीय यानी सेकंड, आदि यानी सेकंड को लेकर के बाकी सब, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, 6 नरकों में कितने हैं? तो उन्होंने दिया 12, 12, 10 अड। 12 यानी 12, 10 यानी 10, 8 यानी 8, 6 यानी 6, 3 यानी 3, 2 यानी 2। कितने हो गए? 12, 10, 8,
6 3 2 कितने नंबर्स बताए? 6। इन सब का वर्गमूल, वर्गमूल नहीं, इतना मूल घनांगुल का, उसको पद, घनांगुल का नहीं लेना, जगत श्रेणी के लेना, जगत श्रेणी का उतना मूल, उससे हिदा सेढ़ी श्रेणी को लगाओ भाग, उतने नारकी द्वितीय से लेके 7वीं पृथ्वी में है। तो आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, अपन थोड़ा सा करके देखते हैं। पहले सामान्य नारकियों की संख्या कर लेते हैं। सामान्य नारकियों की संख्या है, लिखा है जो शास्त्र में, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल। ये क्या चीज है? ये द्वितीय वर्गमूल क्या होता है आप समझते? द्वितीय वर्गमूल इसको क्या बोलते हैं? रूट का साइन होता है ना, रूट का साइन होता है, 2 का रूट होता है वो। तो यानी हमने एक बार उसका वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको, है ना, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का एक बार और स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आएगा? उस मूल संख्या का क्या बोलोगे आप? 4th रूट। ठीक है, आप बोलोगे 4th रूट, क्योंकि आप 1/4 लगाते हो, 1/4 लगाते हो। यहाँ पर कहा जाता है उसको द्वितीय मूल। जैसे एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पर, माना कि श्रेणी एक वैल्यू है और घनांगुल भी क्या है? एक वैल्यू है। तो श्रेणी की वैल्यू मान ली हमने 65 536 और घनांगुल की वैल्यू मान ली 16। घनांगुल यानी एक अंगुल गुणा अंगुल है, वो छोटा सा एरिया है, और जो श्रेणी है वो बहुत लंबा एरिया है। तो आप लंबाई में गुणा करके निकालना क्या चाहते हो? जो नंबर आएगा उसको अपन द्रव्य में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जो एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू बराबर नारकी पाए जाते हैं। तो माना की श्रेणी मतलब 65 536 और घनांगुल यानी 16। अब किसका वर्गमूल निकालना है हमको? 16 का। तो 16 का मूल निकालते हैं। तो घनांगुल का वर्गमूल निकाला तो एक बार स्क्वायर रूट लगाया तो कितना आया? 4। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, 4 में 4 का गुणा करो तो 16 आता है, और 16 का स्क्वायर वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का फिर से वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा? 2। 2 गुणा 2 4 होता है, तो एक 2 को बाहर निकाल लिया, तो वो क्या होता है? वर्गमूल। यदि आपको वर्गमूल नहीं आता हो, बड़े लोग हैं पढ़ने वाले सुनने वाले, तो आप चिंता नहीं करो, आप इतना समझ लो, घनांगुल एक बहुत बड़ी वैल्यू है, उस बड़ी वैल्यू से उसका वर्गमूल बहुत छोटा होता है, उसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो वो छोटी वैल्यू होगी। इतना समझना पर्याप्त है। और जो गणित जानते हैं वो समझ लें घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल किस प्रकार से निकलता है। निकल गया? एक निकल गया। अब वो जो द्वितीय वर्गमूल है उसको घनांगुल श्रेणी में कर दो गुणा। श्रेणी में गुणा करो यानी श्रेणी में पाए जाने वाले प्रदेशों की संख्या, उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर आएगा उतने नारकी सारे नरकों में मिला करके होते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, आपको रेफरेंस में याद रखना है। द्वितीय वर्गमूल ऑफ घनांगुल मल्टीप्लाइड बाय जगत श्रेणी इक्वल्स टू नारकियों की संख्या। इसको ठीक कर देना, नारकियों की संख्या। तो ऐसे करके ये आ गए। कितने निकले ये पता है आपको? कितने निकले? एक जगत श्रेणी यानी 7 राजू। ठीक है, आपको थोड़ा सा भाव भाषण करने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है, उस पिक्चर को अपन देखते हैं। जगत श्रेणी गुणा घनांगुल या घनांगुल के वर्गमूल का मतलब क्या है? क्या करना है आपको? जगत श्रेणी खींचो। जगत श्रेणी का मतलब क्या है? आपने 12 भावना पढ़ी है। 12 भावना में लोक भावना 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। ठीक है, पहली लाइन काफी अपने लिए। 14 राजू उतंग नभ, तो ऊपर सिद्ध शिला से लेकर के नीचे लास्ट प्रदेश तक एक लाइन खींचेंगे सीधी, तो उसको बोलते हैं 14 राजू। उसका करो हाफ, 7 राजू। यानी ऊपर सिद्ध शिला से लेकर के सुमेरु की जड़ वहां तक 7 राजू होता है, या फिर सुमेरु की जड़ से लेकर के नीचे के लास्ट प्रदेश तक जाओ सीधी लकीर में, तो दोनों ही क्या होते हैं? 7 राजू। ऊपर 7 राजू, नीचे 7 राजू। तो जो 7 राजू की एक पंक्ति है उसी का नाम क्या है? जगत श्रेणी। 7 राजू इक्वल्स टू जगत श्रेणी। तो वो एक लाइन हमने पूरी की पूरी खींच दी। तो आप ये कल्पना कर लेना, एक यहाँ मध्य लोक से लेकर के ऊपर सिद्ध शिला तक की एक पंक्ति है, उसमें कितने ज्यादा नंबर हैं, कितने ज्यादा असंख्यात प्रदेश हैं। हो गया।
अब ये एक पंक्ति है, ऐसी एक और पंक्ति फैलाओ तो कितनी पंक्ति हो गई? 2। ऐसी एक और पंक्ति फैलाओ तो कितनी हो गई? 3। फिर एक और फैलाओ तो कितनी हो गई? 4। फिर से 5, फिर 6, फिर 7। ऐसे करके कितनी पंक्ति फैलाना है आपको? जितने घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल में आने वाले नंबर्स हैं उतने को फैला दो, तो आपको एक 1D बाय 2D मतलब लंबाई गुना चौड़ाई के एरिया मिलेगा। उस एरिया में जितने नंबर ऑफ प्रदेश हैं उन प्रदेशों की संख्या के बराबर सारे 7 नरकों के मिलाकर के नारकी हैं। कहने का मतलब ये निकला इससे बहुत सारे नारकी हैं। नरक गति भरी पड़ी है। नरक गति के एक एक बिल में बहुत सारे जीव हैं। तो क्या करना है इसको जान करके? अभी अपने को समझ में आएगा जान करके क्या करना है। नरक गति के जीव बहुत सारे, इतना भी समझ लो। अब इसके बाद में ये तो घनांगुल लिया, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल भी ले लेना। तो क्या इतने जो जीव हैं इतने संख्या में नारकी हमेशा रहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया है इतने नारकी मैक्सिमम होते हैं। अधिकतम यदि होंगे तो इतने होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सारी संख्याएं जितनी बताई जाएंगी उन सारी संख्याओं के बारे में नियम है कि ये जितनी जितनी हम संख्या आपको बता रहे हैं, चाहे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हों, चाहे चौथे गुणस्थान के जीव हों, चाहे पहले के हों, चाहे 7वें के हों, जो जो भी नंबर्स आपको बताए जाएंगे दे आर मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कम कम हो सकते हैं। इसमें 2 4 10 50 नारकी कम हो सकते हैं, लेकिन असंख्यात तो फिर भी रहते हैं। तो ये सारी संख्याओं के नियम में आपको नियम जानना है। योग मार्गणा में इसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया है अंत में, तो वो नियम आपको सब जगह समझना है। तो अपना सामान्य नारकी हो गए। अब क्या करना है? एक एक नारकियों की संख्या निकालनी है। एक एक नारकियों की यानी दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, 6ठे की, 7वें की, पहले की, दूसरे की, सबकी। सबसे ज्यादा नारकी कहाँ होने चाहिए? आदित्य। सबसे ज्यादा नारकी कौन से नरक में होने चाहिए? पहले में, दूसरे में कि 7वें में? सबसे ज्यादा अपन तो चाहे जिसको पहुंचा दें। कहाँ पे? एक व्यक्ति मुझे बोला कुछ दिन पहले, मतलब सीधे नहीं बोला, पीछे से बोला, ऐसे काम करते हैं इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको बोला कि बोलना कि भैया हमको वैसे भी नहीं चाहिए और अच्छा जगह नहीं मिलेगी नरक में तो कम से कम भली जगह तो जाएंगे। उसने तो हमको बहुत आशीर्वाद दिए हैं कि हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब एक गति का विच्छेद हो गया अपने जीवन में से। अब अपने को नरक गति नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भैया ने बता दिया है कि नरक गति में जाने की जगह इनको मिलेगी नहीं। अच्छी बात है। नहीं, आपको स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। आपको तिरंज में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य में भी नहीं मिलेगी, अरे इससे बढ़कर के तो बात ही नहीं है। चारों गतियों में हमको जगह ना मिले, हम तो बेघर होना चाहते हैं, हम तो जगह रहित होना चाहते हैं। आप हमको हटा दो, बहुत अच्छी चीज है ये तो। हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां जगह के लिए कोई मना ही नहीं करता है। एक में एक अनंत समय, जहां पर कोई नहीं कह सकता कि आप नहीं आ सकते हो, नंबर फुल हो गया हमारा। नहीं नहीं, इसलिए कोई कुछ कहे ना आपको, उसकी पॉजिटिविटी देखो आप बात की। आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत अच्छा है, धन्यवाद, थैंक यू, वेरी वेल। चलो, तो आपसे पूछ रहा था कि ये मत पूछना किसने बोला था हो मैं पूछ रहा था नरक में कौन से नरक गति में जीव ज्यादा होते हैं। तो पहला जो नरक है ना, उसमें सबसे ज्यादा नारकी होते हैं, और उत्तरोत्तर फिर आगे आगे के जो नरक हैं उनमें तो कम 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 संख्या होती है। क्यों ऐसा होता है कि भैया आप जो सोच रहे हो ना कि 7वें नरक ही सबको पहुंचा दूंगा, ये मरेगा और 7वें ही पहुंचेगा, ऐसा आपके सोचने से नहीं होता है। पाप करे जीव खतरनाक वाला, उत्कृष्ट बहुवारम परिग्रहत्वम करे तो जाकर के उत्कृष्ट आयु बनती है। नरक में भी फ्री फोकट में नहीं मिल जाती है, बड़ा पाप करना पड़ता है, और बड़ा पाप करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए रहती है,
वो बड़ी हिम्मत हर किसी व्यक्ति की नहीं होती है, बहुत कम लोगों की होती है। इसलिए नीचे नीचे के नारकी जो हैं, अभी अपन देखते हैं संख्या, आपको दिखेगा कम कम होते हैं। कितने कम होते हैं आप हैरान हो जाओगे कि इतने कम कैसे, इतने कम कैसे, यद्यपि बहुत सारे फिर भी कम तो पाप करने की सामर्थ्य चाहिए होती है। जैसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि में जाने के लिए सामर्थ्य चाहिए विशेष, अनुदिश में जाने के लिए सामर्थ्य चाहिए, 9 ग्रैवेक में जाने के लिए चाहिए, 16 स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए, वैसे नीचे जाने के लिए भी नेगेटिव सामर्थ्य बहुत सारी चाहिए। इसलिए वहां के जो जीव हैं वो अपेक्षाकृत कम कम होते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट। अब अपन एग्जैक्ट संख्या देखते हैं। एग्जैक्ट संख्याएं क्या है? द्वितीय पृथ्वी, और ये सारा गणित वाला नंबर्स हैं, आप अच्छे से समझ सकते हो। श्रेणी जो ली थी ना अभी अपन ने, वो श्रेणी खींची थी पूरी एक पंक्ति। श्रेणी यानी 7 राजू प्रमाण एक सीधी पंक्ति, वो एक नंबर है। उस नंबर को उसी नंबर के 12वें वर्गमूल से डिवाइड कर दो। 12वां वर्गमूल यानी क्या है? पहला वर्गमूल निकाला था अभी घनांगुल का, तो कुछ नंबर आया, फिर वापस से वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा? दूसरा वर्गमूल, फिर वापस से वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा? तीसरा, फिर वापस से वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा? चौथा, फिर वापस से निकालो तो 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ऐसे पीछे पीछे जाओगे, असंख्यात जगह अपन जा सकते हैं, असंख्यात पूर्व वर्गमूल निकल सकते हैं। तो ये वर्ग धारा की चीज अपने को यहाँ पे काम में आती है कि वर्गमूल कितने पीछे जा सकते हैं वहां से मालूम पड़ता है। तो वो श्रेणी का 12वां वर्गमूल, उससे डिवाइड करो श्रेणी को, तो वो असंख्यात बटे असंख्यात हुआ। लेकिन श्रेणी बड़ा संख्यात है और 12वां वर्गमूल छोटा संख्यात है, तो जो कोई नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगी दूसरे पृथ्वी की नारकियों की संख्या। तीसरी की कैसे निकालनी है? सेम तरीका, श्रेणी बटे श्रेणी का, लेकिन वर्गमूल कौन सा? 10वां। 10वां वर्गमूल यानी बड़ी संख्या की छोटी संख्या 12वें वर्गमूल से बोलो कौन बोलेगा? ऋषभ पंडित जी, ऋषभ पंडित जी को अनम्यूट करते हैं एक सेकंड के लिए। 12वां वर्गमूल बड़ा है कि 10वां वर्गमूल बड़ा है? 10वां वर्गमूल बड़ा है 12वें से। तो 10वां वर्गमूल बड़ा है 12वें से, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। सही कि गलत? सही गलत? 12वां वर्गमूल तो निकालने जाओगे तो नंबर 12वां है, लेकिन वो पीछे चला जाता है, तो नंबर क्या रहेगा? छोटा। और 10वां वर्गमूल कैसा रहेगा? बड़ा। ठीक है, छोटा बड़ा क्यों करवा रहा हूं आपको? छोटी संख्या से किसी को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा बड़ा, और बड़ी संख्या से उसी को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? छोटा। ये बहुत सिंपल मैथ्स है। मुझे पहले दिन किसी ने पूछा था गणित में कि भैया मेरे को ज्यादा हायर क्लास नहीं पढ़ी हुई है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने कहा था ये 6ठी 7वीं का गणित है अकेला, और मेरे हिसाब से अब तो 6ठी 7वीं का भी नहीं बच्चा आजकल की पढ़ाइयों के आगे, शायद तीसरी चौथी का हो गया होगा। इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन और ये वर्गमूल वगैरह आ जाए तो वो कोई एक आध चीज, इसको छोड़ करके और कोई अलग प्रकार का गणित नहीं बताया है। अब आपको प्लस माइनस भी करने में दिक्कत आए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और नहीं भी आए ना तो कोई बात नहीं, विषय बहुत सारा है इसमें उसके अलावा भी। तो मैं छोटा बड़ा इसलिए बता रहा था ताकि आपको आगे भी इजी पड़े, कंपैरिजन का आप कर पाओ। श्रेणी बटे छोटी संख्या बड़ी वैल्यू आएगी, श्रेणी बटे बड़ी संख्या तो वैल्यू उससे छोटी आएगी। आगे बढ़ो, चौथी पृथ्वी। चौथी पृथ्वी में क्या करना है? श्रेणी बटे श्रेणी का 8वां वर्गमूल, वो 2 की पावर 8 लिखा है ना, यानी उसका अर्थ है 8वां वर्गमूल, तो वो और बड़ा हो गया, भाग हार की संख्या, तो रिजल्ट और छोटा आएगा। पंचम पृथ्वी में 6ठे वर्गमूल से भाग लगाओ, 6ठी पृथ्वी के लिए तीसरे वर्गमूल से भाग लगाओ, 7वीं पृथ्वी के लिए दूसरे वर्गमूल से भाग लगाओ। ऐसे वर्गमूल से भाग लगाते हुए जो संख्या आएगी वह होगी उस पृथ्वी के नारकियों की संख्या। कितनी आएगी ये? संख्यात, असंख्यात की अनंत? असंख्यात आएगी। आ गया? अब एक यदि आपको थोड़ा सा गणित करने में इंटरेस्ट हो तो मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाते हैं।
किसी को इंटरेस्ट है क्या करने में? कोई भी दिख नहीं रहा है मेरे को चेहरे से। तो आप लोग ऑनलाइन जो हो, करना है क्या थोड़ा सा? ठीक है, ओके, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा के सभी रखा है। ये थोड़ा सा गणित है, नहीं आए तो होल्ड करके रखना थोड़ा सा। श्रेणी को अपन कैसे लिख सकते हैं? श्रेणी का वर्गमूल गुणा श्रेणी का वर्गमूल लिख सकते हैं ऐसा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 16 हो, तो 16 को अपन कैसा लिख सकते हैं? √16 इंटू √16। एक बार लिख के रखोगे यहाँ पे, आपको नहीं दिखाई देगा वैसे, आप लोगों को, यहाँ लोग को दिखाई दे सकता है। एक सेकेंड ना, व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ। आप लोगों को भी देखना है तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ डुप्लीकेट। यद्यपि इसमें अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन समझ में अच्छा आ जाए। जैसे 16 हो, उप्स, उप्स, दिख रहा है ना? ये 16 है। 16 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? √16 इंटू √16, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि √16 की वैल्यू क्या है? 4, और √16 की फिर से वैल्यू क्या है? 4। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16, ठीक है ना? यानी कोई भी नंबर हो, उसको लिखना हो तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन में अपन लिख सकते हैं, लेकिन उसका रूट कर दो। ये गणित की सिंपल प्रक्रिया है। √16 इंटू √16 बराबर 16, ठीक है? बस ये एक यदि आपको समझ में आ जाए तो अपनी बाकी सब काम तो बहुत ही ईजी है। क्या है इसमें अपने को कि यहाँ पे चलते हैं, शेयर, एक मिनट आ रहा है। हाँ, आप लोगों के सामने आ गया, यूट्यूब पे आ गया। हाँ, ठीक है। अब यह है श्रेणी गुणा श्रेणी। तो उस श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं? श्रेणी का वर्गमूल गुणा श्रेणी का वर्गमूल। और श्रेणी के वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं? श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि एक वर्गमूल पीछे पीछे जाता हो, जाते जाओ, उसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन करो, तो ऐसा आप लिख सकते हो। ये सिंपल मैथ्स है, छठी का मैथ्स। तो श्रेणी को यदि लिखना हो तो अपन ने क्या किया? एक श्रेणी को वैसा का वैसे रहने दिया। जो ऊपर श्रेणी लिखी थी ना, अब इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पर 2 श्रेणियां थी, ये एक श्रेणी और ये एक और श्रेणी। तो इसमें से एक श्रेणी को तो अपन ने ऐसा का ऐसा यहाँ पर रहने दिया, और जो एक श्रेणी यहाँ पर डिफाइन करी थी द्वितीय वर्गमूल के रूप में, ये वाली, तो यहाँ पर क्या 2 वर्गमूल लिखा है ना, द्वितीय वर्गमूल गुणा द्वितीय वर्गमूल। तो इन दोनों को उठा करके अपन ने नीचे रख दिया। तो क्या लिख सकते हैं? श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का वर्गमूल। बस नंबर्स रिप्लेस करें अपन में, बराबर क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। बन गई? अब आपने हाँ बोला था तेरे को करवाने के लिए, इसलिए करा रहा हूं मैं। तो ये श्रेणी का वर्ग, श्रेणी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है? 7वें नरक के नारकी निकालने हैं। तो 7वें नरक के नारकियों का सूत्र क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कि श्रेणी बटे श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल है। ये दिख रहा है लास्ट में, तो ये है। अब श्रेणी जो अपन ने ऊपर खोल के रखी थी ना, श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का वर्गमूल, ये पूरा का पूरा रख दिया। और बटे की संख्या वैसी की वैसी, श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल। अब द्वितीय वर्गमूल से द्वितीय वर्गमूल कैंसिल कर दो, ये काट दो इसको, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणा श्रेणी का प्रथम वर्गमूल। बढ़िया, क्या निकल के आ गए? 7वें नरक के नारकी विदाउट एनी डिवीजन, अपने को सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन से मिल गया। श्रेणी से कम है और श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से बहुत असंख्यात गुण है, बहुत बढ़ करके है वैल्यू। श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से भी असंख्यात गुण है, क्योंकि असंख्यात का गुणा कर दिया है। थोड़ा आए तो झेलना, नहीं आए तो समझना सिर पे तेल लगा है और सब कुछ फिसल गया। लेकिन भैया फिसलाना नहीं है, कुछ
कुशाग्र भैया, आप तो गणित वाले लोग हो भाई, इंजीनियर्स हो, समझ में आया कि नहीं आया? ज्योति जी जैन, पूजा जी शाह, सब आप लोग बी करे हुए, एमएससी पढ़े हुए, बीकॉम किए हुए, 12th में अच्छा है, एमकॉम नहीं, बीएससी क्या बोलते हैं उसको, पीसीएम लिए हुए, बच्चों को समझ में आ सकता है। ठीक है, आ गया रोशन भैया? मुझे क्या बताना था इससे कि अपन इसको चीजों को खोल सकते हैं, वी कैन इवन सिंप्लीफाई थिंग्स, और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको और उसमें देखने में अच्छा लगेगा, कुछ काम भी रहेगा, आपको पिक्चर जो है चीजों का वो अच्छे से दिख जाएगा। तो ये अपन ने 7वें नरक के नारकियों को समझा। अब आपके लिए होमवर्क है, दो होमवर्क, एक लिखा हुआ आपकी बुक्स में भी, जैसे हमने यहाँ पर ये खोल के दिखाया है आपको, वैसे आपको दूसरे से लेकर के छठे नरक तक के सारे नारकियों की संख्या को खोल करके लाना है। बहुत फायदा होगा उससे आपको, आपका गणित तो अच्छा हो ही जाएगा, दूसरा भी फायदा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्या हो गया, दूसरे से छठे बताए, सातवें बताए आपने, पहला तो रह गया। पहला क्या है, बोले पहला बता देते हैं, लो आपने पूछा पहले नरक में जानने की इच्छा है, वो जान लो। नहीं जानने की इच्छा है, जानने की नहीं, पहले नरक को जानने की इच्छा है, लो जान लो आप। हेठिम छपुडवीणम राशि विहीणोद समराशि दो परमावणमिरासि नेरयाणं तुणे दिठो। हेठिम छप पुडवीणम, हेठिम यानी नीचे की, छप पुडवीणम यानी 6 पृथ्वियां, नीचे की 6 पृथ्वियों की नारकियों की जो राशि है, जोड़ है उन सब का, उसको विहीणो माइनस करो, किसमें से, सब राशि, जो सारे नारकियों की सामान्य राशि बताई थी उसमें से शेष 6 नारकियों की संख्या माइनस करो, तो क्या आ जाएगी, पढ़म अवर्णिमहि, प्रथम पृथ्वी में राशि निर्याणम, नारकियों की राशि निर्दिष्टो, निर्दिष्ट की गई है, बताई गई है। बेसिकली क्या करो आप, दूसरी से लेकर के 7वीं पृथ्वियों के नारकियों को जोड़ लो, और जोड़ करके जो टोटल बताया था ना आपको शुरू में, घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणा जगत श्रेणी, उसमें से क्या करना, माइनस करना कि डिवाइड करना, माइनस करना। क्यों माइनस करना, अरे अब क्या बताएं आपको, वो पहली पृथ्वी के नारकी इतने ज्यादा हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि आपको अलग अलग तरीके से निकालने बहुत लग जाएगा। जैसे अपन ने वो निकाला था ना, उत्कृष्ट अनंतानंत, कैसे निकाले थे उत्कृष्ट अनंतानंत, कि जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचने के बाद में थक गए, तो उन्होंने कहा एक काम करो, उत्कृष्ट अनंतानंत में से जहां पहुंचे माइनस कर दो, जो आए उसको जोड़ देना। क्योंकि जो बड़ी संख्याएं होती है ना, उनको बताने का तरीका यही है आचार्यों का, कि आप बाकी से हमने छोटा 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 आपको बता दिया, रिमेनिंग वैल्यू जो है ना वो बहुत बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू में से ये छोटे छोटे तिनके जो हैं इनको आप माइनस कर दो, तो बाकी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो पहली पृथ्वी के नारकी है ना, उनको क्या करना है, सारी पृथ्वी की नारकियों में से सारी नारकियों की संख्याओं में से माइनस कर दो। तो ये अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना आएगा पता है आपको, श्रेणी बटा श्रेणी का 12वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, 10वां, छठा, तीसरा, दूसरा, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर कितने कम हो जाएंगे ना नारकी, पहली नारकी के पृथ्वी के। बोले आप क्या समझ रहे हो, मजाक नहीं है पहली पृथ्वी, जाना मजाक है, क्योंकि मजाक मजाक नहीं पहुंचता है जी वहां पर। लेकिन पहली पृथ्वी के नारकी यानी खूब बड़ा, कितना बड़ा, कुछ कम सर्वनारकी, जरा सा कम करना, जरा सा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताने के लिए आगे एक प्रश्न लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते अपन। 6 पृथ्वियों के नारकियों को जोड़ो। नरेश जी भाई साहब गुड़गांव, आप भी सब गणित के मास्टर हैं। 6 पृथ्वियों के नारकियों को जोड़ना है, और जोड़ करके आपको ये बताना है कितनी जगत श्रेणियां बन जाएगी। ये मैथमेटिकल है, आप ये मत बोलना अलग के गणित नहीं आता है। हाउ मेनी जगत श्रेणी विल यू गेट, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या उससे ज्यादा। समझ रहे प्रश्न को, श्रेणी बटा 8वां वर्गमूल, श्रेणी बटा 10वां, श्रेणी बटा 12वां, इन सबको जोड़ना है। जोड़ करके कितना आएगा,
एक भी जगत श्रेणी पूरी होने वाली नहीं है। और यदि आपको भरोसा नहीं हो, आप बहुत बड़ी संख्या लेकर के उनके वर्गमूल 12वें 10वें सब निकाल लेना, पेपर पे करना। मैंने किया है पूरा, जब मैं पढ़ता था पहली दूसरी बार कि कितना होगा कितना होगा, मुझे बहुत ही थी जिज्ञासा कि ये दिया है तो कितना होगा। तो मैंने पाया कि ये सब मिला देंगे ना, एक जगत श्रेणी भी नहीं होगी। और सारे पृथ्वी के नार की कितनी जगत श्रेणी है? एक जगत श्रेणी नहीं, दो जगत श्रेणी नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात, खूब बड़ा संख्यात, पल्ले से बढ़कर असंख्यात, सागर से बड़ा असंख्यात, इतने ज्यादा असंख्यात का गुणा जगत श्रेणी ने इतनी सारी जगत श्रेणियां फैलानी थी। उसमें से एक पंक्ति भी पूरी कम नहीं हो रही है, वो बाकी के सारे नारकी किसक में है? पहली पृथ्वी में है। अब इससे कहने का मतलब क्या है? ये तो इसकी संख्या हुई, इसका मतलब समझ रहे आप? इसका मतलब ये है जीवों के परिणाम मनुष्य और तिर्यंच गति में इस प्रकार के बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिससे वे पहली नरक में तो जल्दी से चले जाएं। पहले नरक में जाने लायक परिणाम होना बहुत आसान है, होते रहते हैं, लेकिन दूसरे नरक में जाने के लिए उससे असंख्यात गुना ज्यादा रेयर है। तीसरे नरक में जाना उससे और ज्यादा रेयर है, आगे आगे जाना और रेयर है। रेयर है इसका मतलब अपने परिणामों की दशा। सामान्य पाप कर लेना सरल है, हर कोई कर रहा है और उसके फल में जा रहा है, लेकिन विशेष पाप करना उसके लिए मेहनत शक्ति चाहिए रहती है। इसलिए भैया विशेष पाप तो आप कर ही नहीं सकते हो, आपके बस की नहीं है। जितने जैन हैं उनके रक्त में नहीं है, ब्लड में नहीं है कि वो दूसरे तीसरे नरक लायक पाप कर लें। लेकिन पहले नरक वाले चीजें ऐसी हो जाती है कि वहां भूख भर भर की चीजें हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़े परिणाम पाप के हो जाए तो उसमें जीव को बन सकती है नरक गति, नरक आयु इत्यादि। तो उनसे बचने की और विशेष आवश्यकता पड़ती है। पहले नरक में ज्यादातर नारकी ना 99% नारकी, ओवरऑल 7 पृथ्वियों में से 99 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 99% नारकी कहाँ पर हैं? पहले नरक में। और रिमेनिंग जो है ना वो आधा 1% भी नहीं है। आप ये कैलकुलेट कर लेना। सोचो कहाँ पर जीव ज्यादा, जीव ज्यादा है ना, वो मनुष्य तिरंजी जाते नरक में तो कैसे परिणाम कर लेते हैं इजीली, कैसे मार काट के, छल कपट के, बहु आरम्भ, बहु परिग्रह के, ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता है, पहले में जाके ऊपर आ जाता है वापस। लेकिन नरक में जाना ही क्यों है? वो बताया था ना, रमन न रमनती तरुण इच्छम, जहाँ रमण ही नहीं होता है जीव को, अच्छा ही लगता है, ऐसी जगह क्यों जाना है? सोचना भैया। ऐसा करके ये यहाँ पर नरक गति का पूरा हो गया। अब इसमें यदि अल्प बहुत देखा जाए, अल्प बहुत यानी कम से लेकर के ज्यादा तक की संख्या। सबसे कम नारकी कहाँ पर है? 7वें नरक में। उससे अधिक कहाँ पर है? 6ठे में। उससे अधिक 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, और सबसे ज्यादा पहले में। ऐसा होकर के ये जो नारकी जीवों की चर्चा थी वो यहाँ पर पूरी हो गई। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ भैया, इनको बहुत जिज्ञासा है नरक के बारे में। इनका ये कहना है कि हम यदि वहां जाएंगे तो वो पहले नरक में कम जगह मिलेगी कि ज्यादा जगह मिलेगी क्योंकि वहां लोग इतने सारे हैं। यही पूछ रहे क्या आप कि हमको कंजस्टेड होके रहना पड़ेगा क्या वहां पे? भले आदमी, ऐसा क्यों सोचते हो? कंजस्टेड होना है कि अनकंजस्टेड? आप तो वहां चलो ना, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, सिद्ध शिला में वहां इतने कंजस्टेड है फिर भी आराम में है। अपने को वहां जाना है, वहां का पूछा करो आप। लेकिन ठीक है, आपकी जिज्ञासा है। जो पहला नरक है उसके बिल ज्यादा है, बिलों की संख्या वहां पर उसकी 30 लाख है, आई थिंक 30 लाख है, 363 यानी 30 लाख बिलों की संख्या है। तो वहां रहने के जो मकान नहीं बोलना चाहिए, बिल ही बोलना चाहिए। बिल जो है वो अधिक है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में जाते जाते जो बिल हैं उन बिलों की संख्या कम 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 कम, तो इसलिए वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक, एरिया जो है ना वो ज्यादा नहीं है बेटा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो? फैलाव देख रहे हो, लेकिन नारकी रहते हैं त्रस नाली में, तो उनको जो त्रस नाली का एरिया है वो एक राजू बाई एक राजू, तो वो सभी के लिए उतना ही है। बाकी का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है ना। ऐसा करके ये नारकियों की चर्चा यहाँ पर अभी पूरी हुई।